हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम समझेंगे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स, जो कि हमारी यूनिट नंबर 1 का टॉपिक है और ये होने वाला है हमारा लेक्चर नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट्स एंड कनेक्टर्स क्या होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में। Components are the independent functional units of a software system. Each component perform a specific task and can be reused in different systems. Components basically सॉफ्टवेयर के इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल पार्ट्स कह लो या यूनिट्स कह लो। हर एक कंपोनेंट का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। ये कंपोनेंट्स अलग अलग सिस्टम्स में रीयूज भी किए जा सकते हैं। ओके, सो सिंपल एग्जांपल से आप समझते हैं कि प्रोडक्ट कंपोनेंट इन एन ई कॉमर्स सिस्टम। प्रोडक्ट कंपोनेंट क्या करता है? मैनेजेस प्रोडक्ट डेटा। यूजर कंपोनेंट मैनेजेस लॉगिन एंड प्रोफाइल। पेमेंट कंपोनेंट हैंडल्स ट्रांजैक्शंस। ऑर्डर कंपोनेंट मैनेजेस ऑर्डर फ्लो। हर कंपोनेंट अपना काम इंडिपेंडेंटली करता है। मतलब एक के फेल होने से दूसरा डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम रिएक्ट में हम कंपोनेंट क्रिएट करके हम रीयूज कर लेते हैं कहीं पर, तो वैसे ही उसी वो भी एक कंपोनेंट कहलाता है और ये भी हमारा सेम ही कंपोनेंट है। यहाँ पर लिखा है कि ईच कंपोनेंट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी रीयूज्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स। हम वहाँ पर दूसरी जगह कहीं पर यूज़ कर लेते हैं लॉगिन के लिए, या जहाँ भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमारे पास रीयूज़ करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट है तो हम उसे रीयूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा कंपोनेंट। अब बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? रीयूजेबिलिटी, कंपोनेंट कैन बी रीयूज्ड अक्रॉस डिफरेंट एप्लीकेशंस, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं कंपोनेंट को एप्लीकेशंस एंड प्रोजेक्ट्स में। रिड्यूसिंग डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट, उससे क्या होता है? डेवलपमेंट की जो टाइम और कॉस्ट होती है वो रिड्यूस होती है। मॉड्यूलैरिटी, इनकैप्सुलेशन ऑफ फंक्शनैलिटी अलोज फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ कोड। इसका कहने का यही मतलब है सिंपल सा, कि हर फंक्शन अलग मॉड्यूल में होता है जिससे कोड मैनेज करना आसान हो जाता है। Maintainability, isolated components make it easier to update, fix and enhance specific parts of an application without affecting the whole system. अगर एक पार्ट में प्रॉब्लम आए तो सिर्फ वहीं फिक्स करना पड़ता है, पूरा सिस्टम को छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। स्केलेबिलिटी, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन बी स्केल्ड इंडिपेंडेंटली बेस्ड ऑन डिमांड। इसका कहने का यही मतलब है कि किसी एक कंपोनेंट को डिमांड के हिसाब से अलग से स्केल या इंक्रीज करने से हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं। Interoperability, well-defined interfaces allow components to interact with other systems or components, promoting integration. इसका इंटेरोपेरेबिलिटी कहता है कि कंपोनेंट्स के बीच कम्युनिकेशन क्लियर होता है, जिससे इंटीग्रेशन, हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो आसान हो जाता है। टेस्टेबिलिटी, कंपोनेंट्स कैन बी टेस्टेड इंडिविजुअली, इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। अब टेस्टेबिलिटी में हर कंपोनेंट अलग टेस्ट हो सकता है, इससे सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी और क्वालिटी दोनों ही बढ़ती है। ओके, अब होता है हमारा कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? Connectors define how components communicate with each other. They handle the interaction, coordination, and data flow between components. In the same e-commerce system, user component connect to order component via API. हमने क्या करा? हमने हमारे पास एक यूज़र कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, हमने उसे कनेक्ट कर दिया ऑर्डर कंपोनेंट से। और किसके थ्रू कर दिया? हमने एपीआई के थ्रू हमने उसे कनेक्ट कर दिया। जैसे हमने ऑर्डर कंपोनेंट को कनेक्ट कर दिया पेमेंट कंपोनेंट से, जिससे हम क्या करते हैं, यदि हम एड टू कार्ट करते हैं एंड हम पेमेंट करते हैं तो हमने दोनों को ही कनेक्ट कर दिया वाया मैसेज क्यू और रेस्ट कॉल। तो ये क्या होता है? हमारा कनेक्टर। अब कनेक्टर्स, कंपोनेंट्स तो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कनेक्टर्स उनके बीच कम्युनिकेशन को हैंडल करता है। यानी कनेक्टर्स डिसाइड करते हैं डेटा कैसे फ्लो करेगा और कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करेंगे। राइट। टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स, कितने टाइप्स के कनेक्टर्स होते हैं? प्रोसीजर कॉल्स या फंक्शन कॉल्स, मैसेज पासिंग, डेटा स्ट्रीम्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, शेयर डेटा बेस कनेक्शंस। तो चलिए समझते हैं बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टर्स को। क्या क्या बेनिफिट्स हैं कनेक्टर्स के?
ओके, हम इन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि ये टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। जो हमारा प्रोसीजर कॉल या फंक्शन कॉल है, मेथड इन्वोकेशन, ये क्या करता है कि जैसे एक मेथड है दूसरे मेथड को कॉल करे, उसे हम बोल देते हैं फंक्शन कॉल। मैसेज पासिंग या इवेंट बस, कंपोनेंट्स मैसेज भेजकर कम्युनिकेट करते हैं। यहाँ पर डेटा स्ट्रीम में क्या होता है कि एक कंपोनेंट डेटा प्रोड्यूस करता है और दूसरा कंज्यूम करता है ना, कंटिन्यूस फ्लो में। और नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होता है, जैसे HTTP, TCP, IP और वेब सॉकेट वगैरह, नेटवर्क के थ्रू ये कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर। और शेयर्ड डेटाबेस कनेक्शंस में क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। नाउ मूव टू द सॉफ्टवेयर कनेक्टर्स। सॉफ्टवेयर कनेक्टर्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? डीकपलिंग, connectors separate the components allowing them to be developed, deployed and scaled independently. they तो कनेक्ट डीकपलिंग का मतलब क्या होता है, कनेक्टर्स की वजह से जो भी कंपोनेंट्स है एक दूसरे से डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब हर कंपोनेंट को अलग डेवलप, डिप्लॉय और स्केल किया जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, they enable direct components to interact using various communications protocols, making the system adaptable to changes. तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या करता है, सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रहता है, सिस्टम हमारा अडेप्टेबल रहता है। कनेक्टर्स अलो करते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स डिफरेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट करें, इससे सिस्टम इजीली अपडेटेबल बन जाता है अगर कभी टेक्नोलॉजी चेंज करनी हो तो। Interoperability, connectors facilitate the integration of heterogeneous systems and technologies. तो interoperability में क्या होता है, अलग सिस्टम्स का कनेक्शन होता है, जैसे कनेक्टर्स हेल्प करते हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और सिस्टम को एक साथ काम करने में, जैसे जावा बेस्ड बैकएंड और पाइथन माइक्रो सर्विसेज भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, scalability, by managing communication connectors can help balance load and distribute request efficiently. तो scalability में क्या होता है, लोड बैलेंस करने में ये मदद करता है, जैसे कनेक्टर्स कम्युनिकेशन हैंडल करके लोड बैलेंस करने में हेल्प करते हैं, यानी रिक्वेस्ट को इफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सिस्टम ओवरलोड होने से हमारा बच जाता है। वैसे ही क्या होता है, स्केलेबिलिटी होती है। तो मेंटेनेबिलिटी, चेंजेस टू द कम्युनिकेशन लॉजिक कैन बी मेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द कंपोनेंट्स, सिंप्लीफाइंग सिस्टम अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। मेंटेनेबिलिटी में क्या होता है, इजी अपडेट एंड फिक्स हो जाता है। रिलायबिलिटी में connectors can provide mechanism for error handling, retries and failover, enhancing the robustness of the system. रिलायबिलिटी में जो होता है वो जो सिस्टम को स्टेबल बनाते हैं रिलायबिलिटी में। तो क्या होता है, कनेक्टर्स में एरर हैंडलिंग, रीट्राई और फेल ओवर मैकेनिज्म होते हैं। अगर एक रिक्वेस्ट फेल हो जाए तो रिट्राई करके हम रीट्राई कर सकते हैं। इससे सिस्टम क्या होता है, रोबस्ट होता है और रिलायबल बनता है ना। ये होता है हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्टर्स के बेनिफिट्स। आई होप गाइस ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।